Welcome once again our online classes. So let us begin our today topic, that is concept of totipotency. Okay, let us start. So हमने पिछली वीडियो में पीटीसी के बारे में पढ़ा था. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटिपोटेंसी? सो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है टोटी प्लस पोटेंसी. सो टोटी का मतलब होता है यहाँ पे टोटल, पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल. ओके, पोटेंशियल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी. सो टोटिपोटेंसी का यहाँ पे मतलब हुआ कि टोटल कैपेसिटी, टोटल एबिलिटी और टोटल पोटेंशियल, यानी किसी भी सेल का टोटल पोटेंशियल कितना है, उसके अंदर एबिलिटी क्या है डिवाइड करने की. यानी टोटिपोटेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी सेल है, वो सेल क्या करती है, डिवीजन की पावर क्या है, एंड वो सेल क्या कर सकती है, यानी उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, कितना पोटेंशियल है, वो होता है टोटिपोटेंसी. बेसिकली अगर हम बात करें टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो टोटिपोटेंसी है उसका मतलब होता है कि एक सेल जो है पीटीसी के अंदर बेसिकली इसका यूज होता है. एंड पीटीसी के अंदर क्या किया जाता है, एक सेल ली जाती है, उस सेल को क्या किया जाता है, हमने पीटीसी जब पढ़ा था तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक जो सेल है वो कंप्लीट प्लांट बना देती है. तो ये जो कैपेबिलिटी होती है एक सेल से पूरा प्लांट बनना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं. ओके, सो देन उसके बाद हम बात करें प्लांट और एनिमल दोनों ही केस में टोटिपोटेंसी मतलब जो सेल है वो काम करते हैं टोटिपोटेंसी की फॉर्म में. सबसे पहले तो जो टोटिपोटेंसी होती है वो जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं उनके अंदर, यानी कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो पास आउट होते हैं अगली जनरेशन में. अगर ह्यूमंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन के केस में. ह्यूमन के केस में किस तरीके से जो टोटिपोटेंसी है वो यूज में आती है, एंड जो अदर प्लांट्स हैं उनके केस में हम किस तरीके से टोटिपोटेंसी का यूज करते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है. टोटिपोटेंसी का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएटेड सेल जो है, एक सेल है वो डिफरेंशिएट होकर के, डिवाइड होकर के क्या बनाती है, कैन मेक इंटायर सेल, पूरी की पूरी सेल बना देती है. उसको हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं. एंड इन केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो एग्स और स्पर्म होते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होकर के जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला स्टेज आती है. एंड ये जो मोरुला स्टेज होती है वो टोटिपोटेंट स्टेज होती है, यानी मोरुला से हम क्या बना सकते हैं, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं. किससे, मोरुला से. ओके, देन उसके बाद मोरुला के बाद प्लूरीपोटेंट सेल बनती है. प्लूरीपोटेंट सेल जो होती है, यानी डिवीजन करके मोरुला के अंदर काफी सारी सेल बनती है, उससे भी हम क्या बना सकते हैं, कंप्लीट बॉडी बना सकते हैं. लेकिन उससे क्या नहीं बना सकते, प्लेसेंटा नहीं बना सकते. प्लेसेंटा यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं तो डिटेल में आता है प्लेसेंटा वगैरह इन सब के बारे में स्टडी. सो वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे. यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लूरिपोटेंट सेल हैं वो प्लेसेंटा को छोड़ के पूरा इंटायर बॉडी बना सकती हैं. सो ये एग्जाम्पल है किसका, टोटिपोटेंसी का. किस तरीके से जो एक सेल जो मोरुला था वो कंप्लीट बॉडी बना सकता है, किस तरीके से प्लूरिपोटेंट सेल है वो प्लेसेंटा को छोड़ के पूरा बॉडी बना सकती हैं. इस तरीके से यूज में होता है. ये एग्जाम्पल था टोटिपोटेंसी का समझने के लिए. देन उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट के केस में. प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में जैसे कोई भी एक सेल ले लिया हमने, उस सेल से क्या बनता है, कैलस बनता है. कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है. एंड उससे सूट बनता है, रूट बनते हैं, सूट बनते हैं, उनसे उनके प्लांटलेट बनते हैं, यानी कंप्लीट जो प्लांट है अपना वो फॉर्म होता है. देन उससे पहले हम ये बात करें कि जो टोटिपोटेंसी जो टर्म है वो किसने दी सबसे पहले, एंड किस तरीके से यूज में आई, किस तरीके से इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ. सो सबसे पहले जो टोटिपोटेंसी टर्म है वो किसने यूज करी थी, हेबरलैंड. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हेबरलैंड होते हैं, जो हेबरलैंड थे उनको क्या बोला था, फादर ऑफ पीटीसी. प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर थे वो कौन थे, हेबरलैंड थे. और यहाँ पे जो फर्स्ट टॉक थी टोटिपोटेंसी के बारे में वो किसने करी थी, हेबरलैंड जी ने ही करी थी. देन उसके बाद ये जो वर्ड है सेलुलर टोटिपोटेंसी वो किसने दिया था, एफ ई स्टीवर्ड एंड रिनर्ट थे. इन्होंने 1950 के अंदर क्या किया था, कैरेट रूट, यानी कैरेट जो होता है, कैरेट की रूट को निकाला, वहां से रूट के अंदर से फ्लोएम निकाला, एंड उस फ्लोएम को न्यूट्रिएंट अगार मीडियम वगैरह के अंदर डाला, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डाला. एंड वो जो सेल है वो डिफरेंशिएट
यानी काफी कम्प्लीटली उसको डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाए। उससे क्या बना, सेल से कैलस बना। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास, मतलब गूथा हुआ मास बोल सकते हैं हम, जिसमें से कुछ भी डिफरेंशिएटेड ना हो। सो सबसे पहले कैलस की फॉर्मेशन हुई। कैलस की फॉर्मेशन होने के बाद वहां पे रूट और शूट निकले। कुछ भी बन सकता है, अगर रूट लेते हैं रूट बन गया, रूट से फिर क्या बनेंगे, शूट वगैरह राइज होंगे, फिर प्लांटलेट बनेंगे। सो इस तरीके से जो एक सेल है वो कंप्लीट क्या कर सकती है, प्लांट का प्रोडक्शन कर सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। ओके, सो ये था सेलुलर टोटिपोटेंसी। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल के अंदर, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्लांट के अंदर जो टोटिपोटेंसी होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि एक स्टेज पार करने के बाद दोबारा से हम उस स्टेज में वापस नहीं आ सकते, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। डिफरेंट सेल्स कांट कन्वर्ट इनटू टोटिपोटेंट सेल, यानी कि सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में वापस वो उस स्टेज में आ सकता है। इरिवर्सिबल मतलब क्या कि ये यानी एक स्टेज में जाने के बाद वापस उस स्टेज में नहीं आ सकता, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। डिफरेंट सेल्स कांट कन्वर्ट इनटू टोटिपोटेंट सेल। यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की जो सेल है वो टोटिपोटेंट सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड, सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल होगी, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होकर के वो दोबारा से अनडिफरेंशिएट सेल नहीं बनेगी, इसलिए इसको हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला। फॉर एग्जांपल स्किन सेल। अगर हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, यहाँ पे क्या होगा, जो मैच्योर सेल होती हैं, सबसे पहले सोमेटिक सेल होती हैं, उनके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंशिएशन होने के बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू बन जाएंगे, एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू से फिर कैलस की फॉर्मेशन होती है। एंड कैलस की फॉर्मेशन होने के बाद कैलस के अंदर जब डिफरेंशिएशन होता है, यानी कैलस के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, तब क्या होगा, उसके अंदर रीडिफरेंशिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। क्योंकि यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है, और वो जो सेल है वो मेच्योर सेल बन जाती है। इस तरीके से जो प्लांट सेल है वो कंप्लीट अराइज हो जाता है। एंड यही होता है सेलुलर टोटिपोटेंसी। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।